नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे। आज हम फिर से सुपर 14 मैथ्स का क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आप सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन हल्का लगेगा लेकिन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और सोचने वाली क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन प्राय क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं भारी के चक्कर में। तो आप ये क्वेश्चंस एग्जाम देने से पहले जरूर देख लें, एक बार नहीं दो बार देख लें, ताकि आपका एग्जाम बेटर से बेस्ट हो जाए। क्लियर है ना। तो बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका अपना चैनल एसएमसी अमरपुर में, जो कि हर तरह के मैथ्स आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है। तो आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और ये पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर आपका पहला क्वेश्चन ये है। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को जूम करके एक बार आपको बढ़िया से क्लियर से दिखा दें ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले पाएं और ये क्वेश्चन को अपने कॉपी में एक बार फेयर भी कर पाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को अच्छे से आप जूम करके देख भी लिए होंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले भी लिए होंगे। अब हम बताते हैं। यह क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% वृद्धि कर दी जाए तो इससे प्राप्त भिन्न 3/5 है, तो मूल भिन्न क्या है। हम आसान लैंग्वेज में बनाएंगे और जल्दी बनाएंगे। ओके, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि मूल भिन्न x/y है। भिन्न होता है x/y के रूप में। बोल रहा है कि अंश में 20% और हर में 25% क्या कर लिया जाए, वृद्धि कर लिया जाए। जैसी बात बोलता है 20% वृद्धि अंश में, तो तुरंत लिख लो आप 120%। ओके, और हर में बोल रहा है कि 25% वृद्धि, तो इसमें आप 125% कर दो। जैसे ही करेंगे एक नया भिन्न हमें प्राप्त होगा और वो नया भिन्न है 3/5। ओके, अब क्या करना है, बस कुछ नहीं, कट्टम को टिक कर देना है, यानी परसेंटेज से परसेंटेज चला गया। ओके, अब यहां पर देखो क्या करना है, 3 40 बार में कैंसिल होगा और ये 25 बार में कैंसिल होगा। ये 8 बार 5 से खाएगा और ये 5 से 25 बार, यानी कि x/y यहाँ कुछ नहीं बचा 1। चलो उधर गया 5, उधर गया 5 और नीचे आया 8। ये रहा आपका x/y और x/y ही मूल भिन्न है, जो कि आपका ऑप्शन है सी। तो कैसा रहा आज का ये प्रश्न। और पहला प्रश्न श्योर है, मजेदार है, मस्त है और आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। चलिए हम आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और ये दूसरा क्वेश्चन आपके इस स्क्रीन बोर्ड पर देखा जाए। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके और आप स्क्रीनशॉट ले सके और ये क्वेश्चंस आपके कॉपी में चले जाना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझना है, एकदम बढ़िया समझना है। आपका 14 क्वेश्चन 14 चैप्टर से दिया गया है अलग अलग, ताकि आपके एग्जाम के लिए बेस्ट एंड बेस्ट है। और ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, ये सब आस्किंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीटेशन क्वेश्चन है और रिपीटेशन क्वेश्चन को हमेशा देखते रहना चाहिए। यहां पर बोल रहा है कुछ वस्तुएं 5 रुपया की छो की दर से खरीदी गई। ओके, और 6 रुपया की 5 की दर से बेची गई, तो बोलता है प्रतिशत लाभ क्या है। देखो इसको बनाने का सबसे मजेदार तरीका है, सबसे मजेदार तरीका, और मजेदार तरीका क्या है ये देख लो। यहां पर लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस। ओके, और यहां पर लिख लेते हैं हम सेलिंग प्राइस। ओके, अब यहां पर हम यहां लिख लेते हैं वस्तु। ठीक है, क्या लिख लिए, वस्तु। ठीक है, और यहां भी हम लिख लेते हैं वस्तु। ओके, ये वस्तु बेचने वाला और ये वस्तु खरीदने वाला। अब यहां पर देखो क्या कर रहा है, 5, अच्छा कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीदना। ठीक है, तो बोल रहा है कि 5 रुपया की दर से खरीदी गई, यानी 5 रुपया हुआ कॉस्ट प्राइस। केगो वस्तु खरीदी गई, 6 गो, तो 6 वस्तु 5 रुपया में खरीदी गई। और यहां क्या बोल रहा है, 5 रुपया की 6 रुपया की 5 की दर से बेची गई, मतलब के रुपया 6 रुपया, के गो वस्तु 5 गो वस्तु बेची गई। देखो जब ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो आप हमेशा ये करो, वस्तु बराबर कर दो। क्या कर दो, वस्तु, मतलब कि हम 10 गो वस्तु खरीदेंगे और 10 वस्तु बेच देंगे। इससे हमें क्लियर निकल जाएगा कि लाभ हुआ कि हानि। यहां पर देखिए, यहां वस्तु 6 गो खरीदा, ओके, और 5 गो वस्तु बेचा, बड़ा ही कंफ्यूजन है। तो ऐसा करते हैं ना, दोनों का वस्तु बराबर कर देते हैं। तो अगर वस्तु बराबर करना है तो सबसे बढ़िया उपाय है, ये 5 है ना, यहां गुना करो, तो यहां गुना
करो तो श्योर है यहाँ भी करना पड़ेगा, और ये 6 यहाँ गुना करो, यहाँ 6 तो यहाँ भी 6 गुना करना पड़ेगा। अब देखो 6 पचे 30, 6 पचे 30, यानी 30 वस्तु को खरीदा गया और 30 वस्तु को बेचा गया, बराबर हो गया वस्तु। अब देखो 30 वस्तु को कितना में खरीदा, 25 रुपया में, और 30 वस्तु को कितना में बेचा, 36 रुपया में, हो गया ना। देखो तो 25 रुपया में खरीदा 30 वस्तु को और 36 रुपया में बेचा 30 वस्तु को। बताओ, को भी बता देगा कितना का हुआ प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट हुआ आपका 11 रुपया का। कितना का, 11। और ये 11 रुपया प्रॉफिट हुआ के रुपया में, तो 25 रुपया में। ओके, हमें निकालना है परसेंट लाभ, तो 100 से आप मल्टीपल कर दो, 25 चौ 100, 11 को 4 से गुना करो, यानी कि 44% लाभ हुआ। और ये ऑप्शन है आपका डी। बताइए, मजेदार लगा ना, समझ में आपको आ गया होगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपके लेके आए हैं, वैरायटी क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप कहीं भी कोई भी एग्जाम दें, एक बार श्योर मेरे इस वीडियो को जरूर देखें। हम डेली आपके लिए 14 क्वेश्चन लेके आते हैं और सर्चिंग करके लेके आते हैं कि कौन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बार बार, और बहुत ही आसान तरीका से हम आपको बताते हैं, और ये डेली चलने वाला है। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको अच्छा से ये प्रश्न दिख रहा होगा, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और खुद से बनाएं, और ये क्वेश्चन को श्योर कॉपी में आप शेयर कर लें। श्योर है? अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है ए बी से 40% अधिक हो। हम आपको बता दें, इसको हम ये तो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैथ में कैसे लिखेंगे। ए किससे अधिक है, बी से अधिक है, जिससे अधिक रहता है उसको नीचे लिखो, नीचे लिखिया, और ए है ज्यादा। ओके, अब देखो ए बी से 40% अधिक है, यानी कि ये लिखना 140%, तो श्योर है बी लिखना 100%। इतना तो आप कर सकते हैं। यस, अब क्या लिखा है, बी सी से 20% कम है। किससे कम है, सी से। जगह में सी लगल रहता है ना, नीचे रखो, तो नीचे कौन आएगा, सी, ऊपर कौन आएगा, बी, बराबर बी सी से 20% कम, यानी कि ऊपर हो जाएगा 80% और नीचे हो जाएगा 100%। आपसे क्या पूछा है, ए अनुपात सी। ऐसा करो ना, ऐसा करो कि ए बटा बी गुना बी बटा सी कर दो, आपसे निकल जाएगा ए बटा सी। ए बटा बी में क्या है, 140 अपॉन 100, क्यों, परसेंट कैंसिल हो जाएगा, गुना बी बटा सी, परसेंट कैंसिल, 80 बटा 100। श्योर है ना, समझ में आ गया होगा। देखो बी से बी कैंसिल। अब देखो कट्टम कुट्टी करो, कट्टम को 00, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 25 बार में हो जाएगा। यहाँ क्या आया, 14 दूनी 28 और ये 25, ये कितना के बराबर आया, ए बटे सी का, और ए बटा सी क्या है, 28 बटे 25। देखो 28 अनुपात 25 कहां दिख रहा है, और ये तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा होगा ना, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। चलिए इस सेशन का हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये रहा आपके स्क्रीन पर। यहां पर देखो कितना मजेदार क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके लेके आए हैं। यहां पर हम लिखे ही हैं वही क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो बार बार रिपीट कर रहा है। इसको तो हम आराम से बनाएंगे, एकदम समझ के बनाएंगे। देखा जाए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के कुल 378 सिक्का है। कितना सिक्का है, 378 को सिक्का है। और बोल रहा है कि यदि इनके मूल्यों का अनुपात, ये सब मूल्य है, रुपये, ये मूल्य है दाम, ये सब दाम का अनुपात है। तो बोल रहा है कि 50 पैसा का कितना सिक्का है ना, कितना बड़ा मजेदार। देखो आराम से इसको बना देते हैं, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और फिर आपको बनाते हैं। देखिए कैसे बनाना है। यहां पर देखा जाए दाम, क्या दाम है, 13, फिर क्या दाम है, 11, क्या दाम है, 7, ये दाम है। तो मान लेते हैं ये दाम रुपया में है। क्या है, रुपया में। तो मान लो ये 13 रुपया। तो बताओ 1 रुपया 13 रुपया में दाम है, 1 रुपया का दाम 13 रुपया। इसका मतलब के गो 1 रुपया वाला सिक्का है, 13 गो सिक्का है। के रुपया वाला, 1 रुपया वाला सिक्का। अच्छा 50 पैसा का दाम यहाँ 11 रुपया है। तो एक बात बताओ, 50 पैसा का दाम 11 रुपया। आपको पता है 1 रुपया में 2 गो 50 पैसा, तो 11 रुपया में के गो 50 पैसा, 22 गो। तो 50 पैसा ये है 22 गो। ओके, अब यहां देखो 25 पैसा का दाम 7 रुपया, 25 पैसा का दाम 7 रुपया। आपको मालूम है 1 रुपया में 4 गो 25 पैसा, यानी 4 25 पैसा का मतलब 1 रुपया दाम।
4.25 पैसा का मतलब 1 रुपया दाम, यानी 1 रुपया दाम में 4 गो 25 पैसा, 2 रुपया में 8 गो, तो 7 रुपया में 28 गो, यानी कि 25 पैसा के गो है 28 गो है। ये पता है, ये सिक्का है, ये सिक्का का अनुपात है। अच्छा, टोटल सिक्का क्या हो गया अनुपात में? 8 2 10 3 13, 2 2 4 2 6, यानी 63 है कुल सिक्का अनुपात में। लेकिन ओरिजिनल में कुल सिक्का कितना है? 378। अब यहां पर बताओ किससे खाएगा, यानी 63 को 378 बनाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से। कितना से? 6 से। अब यहां बोला 50 पैसे के कितने सिक्के, तो 50 पैसे के 22 सिक्का अनुपात में है। हम इसको 6 से गुना कर देंगे तो ओरिजिनल सिक्का आ जाएगा। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, यानी कि 132 सिक्का है 50 पैसा का। आ गया ना समझ में? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर देखो, इसे भी बहुत बढ़िया समझ लो, बहुत बेहतरीन से समझ लो। कह रहा है क्या? एक पंसारी को 15 रुपया प्रति किलोग्राम के साथ 20 रुपया प्रति किलोग्राम के गेहूं किस अनुपात में मिलाने चाहिए? मिश्रण का अनुपात 16 रुपया 50 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। जानते हो क्या बोला है? 2 तरह का गेहूं है, एक गेहूं 15 रुपया प्रति किलोग्राम है और दूसरा गेहूं 20 रुपया प्रति किलोग्राम है। कहता है कि इन दोनों गेहूं अपने आपस मिला दो। अब मिला दोगे ना तो एक दाम कैसे रुपए के किलो हो जाए? हो जाए 16 रुपया 50 पैसा। तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे बेजोड़ मेथड ये है। हम आपको बताते हैं क्या करना पड़ता है। इसमें यही करना पड़ता है कि एक गेहूं का एक वैरायटी कैसे रुपए दे रहा है? 15 रुपया, और दूसरा वैरायटी 20 रुपया। अब कहता है कि ये वाला गेहुमा और ये वाला गेहुमा दोनों को मिला दो, और मिलाने के बाद अब गेहुमा का दाम रखो कितना? 16 रुपया 50 पैसा। तो बोलता है बताओ ये दोनों गेहुमा को कितना अनुपात में मिलाया? तो ये बताओ 15 रुपया को 16.5 रुपया बनाने के लिए क्या करना होगा? देखा में 1.5 रुपया जोड़ना होगा, तो इसके सामने लिखो तो 1.5। अच्छा, 20 रुपया को 16.5 रुपया बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 3.5 रुपया घटाना पड़ेगा, यहां 3.5 लिख लो। ओके, अब इसको अनुपात कर दो, दशमलव से ये दशमलव गया, 5 पत्तियां 15, 5 सते 35, यानी कि 7:3, यानी इसका 7 हिस्सा और इसका 3 हिस्सा मिलाओगे तब जाके 16 रुपया 50 पैसा नया दाम आएगा। देखो 7:3, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। सही है? कोई डाउट नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझो। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप देखो आराम से। क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखना है, देखा जाए। क्वेश्चन का मजेदार है। कहता है कुछ व्यक्ति एक कार्य 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और होते तो यह कार्य 10 दिन कम में समाप्त हो जाता। आरंभ में कितने व्यक्ति थे? मान लो आरंभ में x व्यक्ति थे और ये x व्यक्ति कितना दिन में समाप्त कर लेता है? 40 दिन में। x गुना 40 बराबर। अब कहता है कि यदि 8 व्यक्ति और होते तो चलो 8 व्यक्ति और दे दो तो हो जाएगा कुल व्यक्ति कितना? x + 8। जब 8 व्यक्ति और आएगा तो कंफर्म है दिन तो कम ही लगेगा। कितना दिन कम हो जाता है? 10 दिन कम। पहले कितना था? 40। 10 दिन कम करो तो कितना गुना कर देंगे? 30 से। अब दोनों में कट्टम कुट्टी खेलो तो 0 से 0 गया तो होगा क्या? ये तो हो गया 4x, ये हो गया आपका 3x, 8 × 24, ये उधर गया, यानी x बराबर 24। आपसे पूछा क्या है? आरंभ में कितने व्यक्ति थे? तो आरंभ में आपने x व्यक्ति माना तो आरंभ में कितना व्यक्ति हो गया? 24 व्यक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है? मजा आ रहा होगा, बड़ा ही मजा आ रहा होगा, समझ में भी आपको आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आज के सेशन का अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन को देखा जाए, हम सारे क्वेश्चन को लिए हैं ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए, बेटर से। आपको नौकरी लेना है, वैसे ही क्वेश्चन पढ़ो जो सिलेक्शन हो, सिलेक्शन वाला क्वेश्चन पढ़ो और बार बार पढ़ो। हमें तो नौकरी कैसो भी लेना है, कैसो भी लेना है, तो क्यों नहीं हम एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ें, हर बार पढ़ें। और हम आज ही के दिन थोड़ा क्वेश्चन दे रहे हैं, हम तो डेली दे रहे हैं। आप हमारे फैमिली में शामिल हो जाइए, आपको हर दिन नया नया मिलेगा। आप हमसे 6 महीना यूट्यूब के माध्यम से कर लीजिए ना, 14 क्वेश्चन हूबहू डिट्टो आ जाएगा, ये हमारी गारंटी है। आप बस मेरी फैमिली में जुड़ जाओ। यहां क्या बोल रहा है? एक नल एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। देखो
टंकी का भरना पॉजिटिव, टंकी से पानी निकलना निगेटिव। आपको बताते हैं एक नल है, ये एक नल है, ठीक है। ये नल क्या करता है, टंकी को 8 घंटे में भर देता है, ठीक है, यानी प्लस में है। और क्या करता है, दूसरा नल भरी टंकी को 16 घंटे में खाली कर देता है। दूसरा नल का काम क्या है कि खाली कर देना, यानी माइनस के घंटा में, 16 घंटा में खाली कर देता है। अब बोलता है कि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब एक बात बताओ, तुम ही सोचो, टंकी को 8 घंटा में भर देता है और एगो 16 घंटा में खाली कर देता है। दोनों को अगर एक साथ आप क्या कर दो, खोल दोगे तो भरबे करेगा पहले, क्योंकि 16 घंटा में खाली करेगा, इधर 8 घंटा में भर देता है। तो इसको बनाने का सबसे अच्छा फंडा है, एक ऐसा टंकी लो और उस टंकी में ऐसा पानी लो ताकि ये भी अच्छा से भर दे और ये भी अच्छा से पूरा पूरी पानी खाली कर दे। तो ऐसा टंकी बोलो, ऐसा टंकी बनाओ तो के लीटर वाला टंकी। तो के लीटर वाला टंकी बनाने के लिए इन दोनों का लघुत्तम लो, तो 8 और 16 का लघुत्तम 16। अब बताओ, ये 16 लीटर का टंकी है और 8 घंटा में भरता है, तो हर घंटा में कितना लीटर भरता है, 2 लीटर भरता है। अच्छा, 16 लीटर का टंकी है, 16 घंटा में भरता है, हर 1 घंटा में कितना लीटर खाली करता है, 1 लीटर खाली करता है। ओके, अब कहता है कि दोनों को एक साथ खोल दिया। जब दोनों को एक साथ खोलोगे तो क्या होगा, एगो 2 लीटर भरेगा, एगो 1 लीटर खाली करेगा, यानी कि दोनों को मिलाओगे तो 1 लीटर भरबे करेगा, क्योंकि 2 में 1 गया, 1 लीटर भरेगा। हर घंटा 1 लीटर भरेगा और कितना लीटर भरना है, 16 लीटर। तो हर घंटा 1 लीटर भरेगा तो 16 लीटर 16 घंटा, यानी 16/1 लीटर, यानी कि क्या घंटा, 16 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या करा है, एकदम बढ़िया समझोगे, एकदम ध्यान से समझोगे क्वेश्चन क्या करा आपका। चलो आ जाओ, हाँ आ गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपको क्या करा है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। 490 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 210 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। एक बात बताते हैं, क्या बताते हैं, सुन लो। ये मान लो गुफा है, ये मान लो गुफा है, जमालपुर का गुफा है। जमालपुर, जब आप भागलपुर पढ़ने जाते होगे तो आपको जमालपुर में एक टनल मिलता होगा, ठीक है। और यहाँ पर छुक 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 करते हुए गाड़ी आ रही है, ओके। ये गाड़ी की लंबाई है, ठीक है, ये गाड़ी की लंबाई है। और ये गाड़ी की लंबाई कितना दिला है, 490 मीटर, कितना 490 मीटर। और इस टनल, इस लंबी गुफा का कितना है, 210। अब बताओ, श्योर है, श्योर है। यहां पर आता है ट्रेन वाला ड्राइवर, तो ये कब जानेगा कि हमारी दूरी कंप्लीट हो गई, तो ये तभी जानेगा जब इसका पिछला एज आ जाए, यानी कि ये वाला ये यहां आ जाए, अगर पिछला यहां सट जाए। इसका मतलब पता है, इसका मतलब पता है, यहां से अगर दूरी तय करना है इसको तो इसको यहां पर आना होगा, इसका पिछला यहां पर जाना होगा। इसका मतलब पता है, उस दूरी को ये दूरी हो गया, ये टोटल दूरी हो गया। जब ऐसा क्वेश्चन आए ना कि कोई पुल को पार कर रहा है रेलगाड़ी, तो दूरी पूछे ना, तो पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। तो यहां पर देखो, आपसे पूछ रहा है क्या चाहिए, कितनी देर में, आपसे पूछ रहा है समय, समय, समय। और समय का मतलब क्या होता है, समय का मतलब होता है दूरी बटे चाल होता है। समय का मतलब क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहां पर आपका क्या कर रहा है, आपका जानते हो, यहां पर लंबी गुफा को पार कर, तो लंबी गुफा बताओ ना यार। तो लंबी गुफा है 210 मीटर, यह है 210 मीटर प्लस, और ट्रेन की खुद लंबाई कितना है, 490 मीटर, ये दूरी हो गया। अच्छा, चाल कितना गाड़ी चाल है, छुक छुक करके 63 किलोमीटर पर घंटा है, लेकिन यहां तो मीटर में है, तो किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए हम करते हैं 5/18। क्या करते हैं, 5/18। अब करो 9 1 10, 4 2 6 1 7, 700 हो गया। अब करो सर, क्या करें, 63 गुना 5, ऊपर जाएगा 18। हाँ जी, 7 100 बार में खाएगा, और ये 7 नंबर 63, 9 दूनी 18 और 5 20 100, 20 दूनी 40, हो गया आपका आंसर 40 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, जब भी आपसे पूछे कि समय कितना होगा, तो दूरी लेना है कौन कौन, ट्रेन की लंबाई और वो पुल की लंबाई। लेकिन अगर बोलेगा नहीं, ट्रेन खंभा को पार कर रहा है, तब बताओ दूरी, तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ट्रेन की लंबाई। चलिए अगला क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन ये रहा। आहा, कितना मजेदार क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज, पता है चक्रवृद्धि ब्याज किसको कहते हैं, जो ब्याजों पर भी ब्याज लगे, मूलधन पर तो लगवे करे और ब्याजों पर भी ब्याज लग जाए। तो देखो यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 16,000 रुपया की 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष, बोल रहा है 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, लेकिन बोल रहा है पता है क्या, बोल रहा है ब्याज लगेगा 6 माही, मतलब हर 6 महीना में हम तुमसे लेंगे पैसा। और अगर 1 साल में लेता तो 5%, तो 6 महीना में कितना लेता, 2.5%। अगर हम बोल रहे हैं कि
अगर हम कह रहे हैं कि हम वार्षिक लेंगे 5%, क्या लेंगे? वार्षिक लेंगे 5%, लेना है हम 6 महीना में ले लेंगे तो कितना परसेंट लेगा? 2.5%। तो 6 महीना का किस्ती लेगा तो बताओ एक साल में क्या बार लेने आएगा ब्याज? 2 बार। कितना कितना परसेंट? 2.5%। तो 2.5% कर देते हैं 2.5%। अब हम इसको 100 कर दें, परसेंट उड़ेगा। ओके, अब दशमलव उड़ाओ, कितना हो? 25 से का 25, 25 चौक 100 यानी 40। आपको पता है, क्या पता है? अगर 40 मूलधन है, 40 मूलधन है तो 6 महीना में कुल मिश्रधन कितना होगा? 41। ये हुआ एक किस्त, एक 6 महीना का। तो अगला 6 महीना का फिर 40, फिर 41। अब इसको गुना कर दो तो 40 गुना 40 1600। कितना हो गया? 1600। यहाँ कर दो, एक का एक और कर दो ना, एक का एक चौके 4 4 का 4 तो हो गया 8, हो गया। फिर 4 चौक 16, 1681 यानी कि 1600 का मूलधन 1681 हुआ, लेकिन आपको निकालने 16,000 तो इसमें कर दो 10 से गुना, तो यहां भी हो गया 10 से गुना, तो हो गया 16,000 मूलधन में 16,810 रुपया आया मिश्रधन। तो बोलो ना कितना ब्याज आया? 810 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। ठीक है ना। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाँ देखा जाए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे और मजेदार आएगा। बोल रहा है क्वेश्चन, एक समबाहु है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 3√3 सेंटीमीटर है। यह है समबाहु। और समबाहु का मतलब होता है सारी भुजा बराबर। अगर ये 3√3 है तो ये भी 3√3 होगा और ये भी 3√3 होगा। बोल रहा है कि इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? तो आप करो क्या, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दो, यही होता है ऊंचाई। अब कह रहा है कि ऊंचाई क्या होगा? आपको पता है समबाहु त्रिभुज का 2 तरह से क्षेत्रफल होगा। एक तो होगा इसका अपना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और एक क्या होगा? हाफ आधार बट गुना ऊंचाई। इसलिए आधार ऊंचाई हो जाए क्योंकि इसमें ऊंचाई भी दिल है। तो ये हो जाएगा आधार कितना? 3√3, क्योंकि जिस पर लंब खींचा जाता है वही आधार बन जाता है। और ऊंचाई आपने क्या माना? h, क्योंकि आपसे ऊंचाई पूछ रहा है इसलिए हम कर दिया। और दोनों क्षेत्रफल ही है इसलिए आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। अब यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल और 2 दूनी 4। यहाँ पर 1/2 हुआ। a क्या है? a तो भुजा है, a मतलब 3√3, तो 3√3 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर। उधर क्या बचा? सिर्फ h बचा और नहीं 3 भी बचा है। ओके, तो ठीक है, हाफ 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 बराबर h गुना 3। अब यहां पर देखो 3 से 3 कैंसिल, h 9 में 2 से भाग लगाओ, कितना हो जाएगा? 4.5 सेंटीमीटर। कहीं दिख रहा है क्या? यस, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ये समझ लो। ये समझ लो, कह रहा है दो घनों का आयतन का अनुपात 1:27 हो तो इनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? आपको ये बताना पड़ेगा कि घन का आयतन क्या होता है। आपको मालूम है घन का आयतन होता है AQ। क्या होता है? AQ, ये घन का आयतन है। आप बोलेगा नहीं, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोल दो, यानी टोटल एरिया बताओ। तो टोटल एरिया होता है 6a²। यहां पर बोला दो घन है और दोनों घन का अनुपात, घन के आयतनों का अनुपात 1:27 है। तो मान लो ना ये V1/V2 देल है, कितना बराबर? 1/27 के बराबर। V1 बोले तो A1 का क्यूब, V2 बोले तो A2 का क्यूब, और ये हो गया 1/27। अच्छा, दोनों पर अगर क्यूब हटेगा तो इस पर थर्ड रूट हो जाएगा। नहीं तो ऐसा करो ना, 1/1 का क्यूब, 27 को आप 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो बोलो A1/A2 कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, क्योंकि क्यों हटेगा। अब बोल रहा है कि नहीं, इनके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल यानी कि 6a1² अपॉन 6a2² हो जाएगा। ये होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। 6 से 6 कैंसिल गया, a1 का स्थान पर 1, 1 का स्क्वायर 1 और a2 की जगह 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि आंसर हो गया 1:9। कहां है? ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? हम थोड़ा सा स्पीड अप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब जानते हो, बस आपको ये क्वेश्चन देखना है और एक बार इसे करके जाना है। खासकर एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट जो कि हाल फिलहाल में इसका एग्जाम है, एसएससी CHSL, ये सब क्वेश्चन आता है। आप ये जितना भी क्वेश्चन सिर्फ एसएससी को देखते हुए बनाते हैं क्वेश्चन, रेलवे को देखते हुए बनाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये और भी क्वेश्चन, ये रीजनिंग में भी पूछ सकता है और ये आपका क्या पूछ सकता है? ये आपका मैथ में भी क्वेश्चन सवाल आ सकता है। जानते हो क्या क्वेश्चन कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है जब घड़ी में 7:20 हुआ है, 7:20, आपको पता है ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, तो क्यों 1 और 2, ये 4 और 5, ये 7 और 8, ये 10 और 11। बोले 7:20 हुआ है, 7:20 यानी यहां पर होगा और एक यहां पर होगा। बोले इन दोनों के बीच का कोण बताओ। ये तो बोल रहा है 7:20 है, तब घंटे की सुई और मिनट की सुई का बीच का कोण बताओ। इसके लिए सबसे अच्छा
ट्रिक है। देखो जहां ट्रिक याद रखना है वहां ट्रिक याद रखिए, और जहां बनाने का मेथड हो बनाने का मेथड भी याद रखिए। इसमें ऐसे कर देना है, M फॉर मिनट, H फॉर घंटा। निगेटिव आया तो इससे आपको कुछ नहीं समझना है, पॉजिटिव ही लेना है। ओके चलो 11/2, हाँ जी मिनट, यहाँ मिनट है 20, यहाँ 20 गुना कर दो 30, घंटा है 7 घंटा, 7 कर दो। ओके अब कर दो 2 दहिया 20 से, तो हो जाएगा 110, हो गया 7 या 210, 110 में 210 गया -100। हम बोले निगेटिव से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट हो गया आपका आंसर 100 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है ना, मजा आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ अब यहां पर क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 11th का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है, ये मजेदार क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 5 गो व्यक्ति है और 3 खाली सीटों पर कितनी प्रकार से बैठ सकता है। अरे देख लो, आपको बताते हैं 3 गो खाली कुर्सी है, 3 खाली, पढ़ रहे हो किस लिए, कुर्सी के लिए, कुर्सी के लिए पढ़ रहे हो तो कुर्सी बना लो आप। ये कुर्सी है, ये कुर्सी है और ये कुर्सी है। ओके कहता है कि 5 गो व्यक्ति आया और 3 गो खाली कुर्सी है, तो बोलो इस कुर्सी पर के गो लोग बैठ सकता है। बोलेगा सर पहलो भी बैठ सकता है, दूसरो भी बैठ सकता है, तीसरो, यानी कि यहाँ पर 5 लोग बैठ सकता है, यानी 5 तरीका से, यानी 5 लोग जाएगा, ये पहलो भी बैठ सकता है, यानी कि ये कुर्सी 5 के लिए बन सकता है। तो एक कुर्सी तो रिजर्व हो गया, अब क्या कुर्सी बचा 4, तो इसमें कितना का हिस्सा हो सकता है, 4 गो हिस्सा हो सकता है। 4 गो में कोई क्यों नहीं बैठेगा, तो यहाँ 4 गो लोग बैठने का औकात रख सकता है। एक ये भी रिजर्व ले लिया, अब के बाद भी बचा 3 गो, तो यहाँ पर 3 तरीका से बैठा जा सकता है। अब सबको गुना कर दो, 5 चौक 20, बस 20 या 60। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर आपको याद होता है तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, 5 कॉम्बिनेशन 3, ये संचय का मतलब कि सवाल है, 5 कॉम्बिनेशन 3। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सजावट, कॉम्बिनेशन का मतलब सजावट नहीं, चुनना, कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन करना, और परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट करना, सजाना। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, चुन रहे हैं, इसलिए 5 कॉम्बिनेशन 3। आप इसको 5 कॉम्बिनेशन 2 भी बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि 5 में 3 गया 2। अब ये 2 है तो यहां पर लिखो 5 4 3, यहां पर लिखो, हम ही गलती कर दी क्या, ओह सॉरी, हम ही गलती कर दिए हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, और ये मिस्टेक आप ऐसे डील करना, हम ध्यान नहीं दे पाए हैं। ये परमुटेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 परमुटेशन 3 हो जाएगा, और इसका मतलब होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। मिस्टेक हो गया है, 5 फैक्टोरियल, 5 में 3 गया 2 फैक्टोरियल। अब इसको कैसे बनाओगे, 5 4 3 गुना 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 4 या 12, 12 5 60। ठीक है, आपको ये समझना, ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ 14। यहां पर देखो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 30 परिणामों का औसत 20 है, 30 परिणामों का औसत 20 है, तो कुल क्या होगा, 30 गुना 20। अब बोला तथा दूसरे परिणामों का औसत 30 है। यहां पर कुछ ना छूटा हुआ है, आई थिंक यहां पर दूसरे 20 परिणामों लिखना। ठीक है, दूसरे 20 परिणामों का औसत 30 है, तो 20 गुना 30। अब बोला है कि सभी परिणामों का औसत, तो प्लस बटा। अच्छा बताओ एकरा में के गो लोग है, एकरा में 30 गो है, एकरा में के गो लोग है 20 गो, औसत निकालो, तो 30 20 50 कर दो। चलो 20 को 30 से गुना करो 600, और 30 को 20 से 600, और यह हो गया 50, 600 और 600 1200 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20 24, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ए है। ठीक है, तो आज का ये सुपर 14 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेटर होगा, बेस्ट होगा। आप एग्जाम देने जाएं तो श्योर है ये क्वेश्चन को जरूर एक बार देख ले, ताकि आपकी एग्जाम सबसे बेस्ट हो सके और आपकी सिलेक्शन जल्दी हो सके। हमारा प्रयास रहता है कि हर दिन आपको सुपर 14 क्वेश्चन लेके आए, ताकि आपकी सिलेक्शन होने में बहुत ही कागार पर रहे हमारे मैथ का क्वेश्चन। आप हमारे साथ ऐसा ही जुड़े रहे और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, स्किप ना करें। ये आपके मैथ आपको बहुत ही आगे लेके जाएगा। आगे लेके जाने का मतलब आपके जॉब को सिक्योर करेगा। तो मेरा प्रयास आपको कैसा लगता है ये कमेंट करके जरूर हमें बताएं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और हमारा वीडियो आपको कुछ भी अगर प्रॉफिट देता है तो श्योर है कि आप इसे लाइक करेंगे। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।